नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय मॉडल नंबर 53 जिसका नाम है नवचिंतन फिलॉसफी। सो हाय, आई एम CK मीन्स CHRANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलॉसफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे नवचिंतन फिलॉसफी। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स कि ये मेरी आत्मचिंतन की देन है जिसे मैं नवचिंतन फिलॉसफी कहता हूँ। ये मेरी आत्मचिंतन से निकाला हुआ एक ऐसा मार्ग है जिसके बारे में मैं सबको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नवचिंतन फिलॉसफी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल बनाए हैं जिसके माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हाँ, जैसे कि यहाँ पर आप एक आर्टिस्टिक नेचर देख पा रहे होंगे जिसमें कि मेरी नोटबुक से निकलता हुआ एक रास्ता आप देख पा रहे होंगे। इसी रास्ते को मैंने एक्सप्लेन किया है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे कि इस रास्ते को देख पा रहे होंगे जो कि मेरी नोटबुक से निकला है, और ये फिलॉसफी मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फिलॉसफियों में से एक है। इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इस फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जो कि मेरे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा पैदा कर देती है, जो कि एक अजीब सी एनर्जी, एक शक्ति, एक ऐसी सोर्स पैदा करती है जो कि मुझे मोटिवेट रखती है। जैसा कि आप यहाँ पर एक बेहद इंटरेस्टिंग आर्टिकल देख पा रहे होंगे। इस आर्टिकल को मैंने इस माध्यम से क्रिएट किया है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं। उनके रास्तों पे ना चलकर अपना स्वयं का रास्ता बनाकर चलो उस पे। तो जैसे कि मेरा एक क्रिएचर आप देख पा रहे होंगे जो कि अपने पद चिन्ह छोड़ता हुआ झाड़ू को अपने हाथ में लिए हुए अपने लिए ही रास्ते को साफ करते हुए चल रहा है, जो कि स्वयं के लिए रास्ता बना रहा है। दुनिया में इतने सारे रास्तों को उसने अस्वीकार किया है और खुद का रास्ता बना रहा है। इसीलिए ये मेरा फेवरेट आर्टिकल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं माय फेवरेट पेंटिंग्स, आई मीन पेन आर्ट। तो हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा फेवरेट आर्टिकल है जिसका मोस्ट मोटिव है आपको समझाना कि अपना रास्ता स्वयं बनाइए, अपने चिन्हों को स्वयं छोड़ते चले जाइए जैसे कि मैंने छोड़ा है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि आपकी फील्ड अलग हो सकती है। मैंने इस फील्ड को अपनाया है, इसीलिए मैंने इसमें अपना रास्ता बनाया है। लेकिन आपकी अपनी फील्ड हो सकती है, या तो आप अपनी फील्ड का आविष्कार कर सकते हो। तो हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने सब कुछ नहीं चुना है, मैंने सही चुना है। CK पेन आर्ट के इस मार्ग को, जो कि मेरे स्वयं का बनाया हुआ एक मार्ग है, एक ऐसा रास्ता है जो कि नया है। शायद इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता, या इसलिए शायद आज मैं अलग दिखाई देता हूँ। जी हाँ, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये क्रिएचर अकेले और अलग खड़ा हुआ है। मैं अलग दिखाई देता हूँ क्योंकि सीधी सी बात है ना यार, कि मेरे दोस्त लोग, मेरे परिवार के, मेरे जो खास लोग हैं, उन लोग को मैं देख रहा हूँ तो वो एक अलग ही ट्रैप में फंसे हुए हैं। उन लोग को पता नहीं ये सब चीज़ें दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं कि हम नया रास्ता अपना बना सकते हैं या नवचिंतन फिलॉसफी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया है और क्रिएट किया है, तभी मैं अपने आप को इस भीड़ से अलग मानता हूँ। और जैसे कि आप मेरे इस आर्टिस्टिक क्रिएचर को देख सकते हैं जो कि आपको ये बताता है कि एक डायरी से निकला हुआ एक पौधा, जैसा कि आप देख सकते हैं एक बेल आप देख पा रहे होंगे। उस बेल को जहाँ जाना होगा, जैसा मुड़ना होगा, जैसी आकृति उसे चाहिए वैसी आकृति वो अपना बनाएगी। अगर उसे छेड़ा ना जाए तो अगर जब उसे कोई पाबंदी नहीं है तो आप तो फिर भी सजीव और संपन्न हैं। तो आप अपना रास्ता स्वयं क्यों नहीं बना सकते? क्या आपके पास आपके खुद के एफर्ट्स, लॉजिक्स नहीं है? तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी डायरी से निकले हुए रास्ते हैं। मैं जानता हूँ मैं उन रास्तों पर भी जाने की कोशिश कर चुका हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये भीड़ आपको दिख रही होगी। इस भीड़ का एक हिस्सा मैं भी हुआ करता था कभी, या अभी भी आप मुझे मान सकते हैं, क्योंकि मैं अपने इस रास्ते पर ज़्यादा अंदर तक गया नहीं हूँ। लेकिन इतना अपने पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि मैंने अपने इस रास्ते का निर्माण पूरी तरीके से कर लिया है। बस थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करते हुए चलना बाकी है। तो जैसे कि आप 2 रास्ते देख पा रहे होंगे, लेकिन नोटिस करिए ये 2 नहीं, ये 3 रास्ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंदर आप देख रहे होंगे एक और रास्ता जा रहा है रिक्स के साइड से। तो ये रास्ता आपको बताता है कि नवचिंतन फिलॉसफी की जो मेरी आर्ट गैलरी होगी, तो जिसका सूचक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानता हूँ कि इस रास्ते में थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप चल ही ना सको।
वहाँ पे कुछ बेहतर और ज़्यादा मिलने की संभावना तो है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे अपने हाथों से क्रिएट की गई दुनिया है, जिसे मैं सीके पेन आर्ट की डायरी कहता हूँ। तो ये मेरे लिए है मात्र। मैं सीके पेन आर्ट का एक पूरा कोर्स चालू कर सकता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं अपने माइंड को एक्टिवेट कर पाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने माइंड को एक्टिवेट किया है, अपने दिल को डीएक्टिवेट किया है। जैसा कि आप यहाँ पर सूचक के माध्यम से जान सकते हैं कि मैंने अपने प्यार को फिलहाल अभी पीछे कहीं छोड़ दिया है। और अब मुझे ये भी पता नहीं है कि वो प्यार मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आगे मैंने अपनी एक फिलॉसफी बनाई हुई है, लव एक्सपीरियंस फिलॉसफी। उसके बारे में आपको मैं उसमें बताऊंगा। तो वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पा रहा था। तो आइए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस रास्ते को, इस रास्ते में आपको बहुत सारी भीड़ दिख रही होगी। मैं इस भीड़ से निकलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इस भीड़ की असलियत को समझ लिया है या जान लिया है, मुझे ऐसा लगता है, जिसके बारे में मैंने अपनी भीड़ चाल फिलॉसफी में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस भीड़ में ही रहकर अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। ये मात्र एक मानसिकता बना दी गई है, जिसे शायद हम लोग फॉलो कर रहे हैं एक समाज के रूप में। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस समाज में जन्म लिया है आप उसी के नियम और कानून को मानकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो जैसे कि आप मेरे स्केचर्स के माध्यम से जान सकते हैं कि मेरे खानदान में किसी का आर्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक आर्टिस्टिक फिलोसोफर हूँ। जैसे कि आप मेरे इस क्रिएचर के माध्यम से जान सकते हैं कि इसमें मैंने जो एक रास्ते बनाए हुए हैं जो कि मेरी नोटबुक से होकर निकलते हैं। तो 2 रास्ते आपको दिख रहे होंगे, जिसमें कि दूसरे रास्ते से जुड़े हुए 2 रास्ते हैं, जिसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अपने हार्ट को लॉक कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी मैं जानता हूँ कि मुझे मेरे माइंड की ही ज़रूरत है। लेकिन ये मैंने अपने क्रिएचर के माध्यम से बताया है कि हार्ट भी मेरी बहुत हेल्प करता है मेरे इमेजिनेशन क्रिएचर को क्रिएट करने में। वो इसलिए क्योंकि ये मेरी मानसिकता है कि इंसान दिल से भी सोचता है और दिमाग से भी सोचता है। ये मेरी मानसिकता है। तो इसी को क्रिएट करते हुए मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरे उस सेकंड रास्ते के बारे में, जो रास्ता मैंने खुद बनाया है और जो रास्ता मैंने चुना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक बड़ा रास्ता देख रहे होंगे मेरी फिलॉसफी के रास्ते से हटकर, ये रास्ता मेरी टैटू की फील्ड का रास्ता है। जी हाँ दोस्तों, इन रास्तों में से एक है जो कि लोगों ने बनाए हुए हैं। हाँ, मैं आपसे भी बोलना चाहता हूँ कि मेरी फील्ड से जुड़ा हुआ रास्ता था, इसलिए मुझे इसे चुनना पड़ा। लेकिन मैंने इस रास्ते को टेम्परेरी चुना है, लेकिन मेरा अहम बनाया हुआ रास्ता, मेरी नव चिंतन फिलॉसफी का रास्ता यहाँ से होकर जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे सीके चरण कुमार, जिसे मेरे अपनों में कोई नहीं जानता, मेरे घर में कोई नहीं जानता, मेरे खानदान में कोई नहीं जानता। इस रास्ते को मैंने खुद बनाया है और अपने पद चिन्ह इसमें छोड़ रहा हूँ, जैसे कि आप इस क्रिएचर के माध्यम से जान सकते हैं। क्योंकि मुझे उन्हें बताना था कि मैं इस फील्ड में हूँ, इसलिए ये रास्ता थोड़ा नया है ना, इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता, लोग इसे इतनी वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि इससे अब तक कोई सक्सेस नहीं हुआ ना, क्योंकि ये नया रास्ता है। क्योंकि जो शुरुआत करता है ना नए रास्ते की, उसे ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इस बात को मैं जानकर ही घर से निकला हूँ, इस रास्ते को क्रिएट किया है। और हाँ, जैसे कि आप मेरे इस आर्टिकल को देख पा रहे होंगे, तो मेरा एक क्रिएचर नीचे खड़ा हुआ है, उसके ऊपर जस्ट सामने एक हाथ को लिए हुए मेरा आर्टिस्टिक क्रिएचर खड़ा हुआ है, जो कि रास्ता बनाए हुए मेरा इंतजार कर रहा है, जो कि मुझसे कहता है कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है, जो कि मुझे लगता है कि कई सदियों से मेरा इंतजार कर रहा है, जिसे ही शायद मैं चरण कुमार कहता हूँ, सीके कहता हूँ। तो मुझे वहाँ तक पहुँचना है, इसके लिए मुझे स्वयं का रास्ता बनाना होगा, और मैं स्वयं का रास्ता बना भी रहा हूँ। और मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी इन प्रकार के मार्गों की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना रास्ता स्वयं बना सकता हूँ। और मुझे ये बात पता है कि मेरे रास्ते में बहुत सारी ऐसी रुकावटें आएंगी जो कि मुझे कहेंगी कि तू नहीं कर सकता, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा लोगों को। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैं फिलहाल घर आया हुआ हूँ, जहाँ पर मुझे अपनी फिलॉसफियों को शूट और एडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं वो हूँ जो अंधेरे में रोशनी ढूंढना जानता है। तो इस रोशनी को मैंने ही ढूंढा है, जो कि मुझे उसके हाथ के पास दूर से दिखाई दे रही है, लेकिन सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जैसे जैसे मैं चलता चलूँगा, मेरे पद चिन्हों के साथ साथ मेरे आगे का रास्ता भी मेरे लिए साफ होता चला जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने पद चिन्ह इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों को
एक रास्ता दे सकूं, एक नया रास्ता जो कि अपनी ही बनाई गई सपनों की उस दुनिया तक जाता है, जो कि आपको इस पार से उस पार ले जाने में आपकी सहायता कर सकता है। मेरा ये रास्ता लोगों को कठिन इसलिए लगता है क्योंकि अभी ये नया है, इसीलिए इस फिलॉसफी का नाम नवचिंतन फिलॉसफी है। तो हाँ, जैसे कि आप मेरे इस हाथ को देख सकते हैं, इस हाथ के नीचे आपको एक क्रिएचर दिख रहा होगा जो कि मेरे पेन के पीछे लगा हुआ एक हुक को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर मेरी झाड़ू पर लगा हुआ हुक, इन दोनों हुक को मैं मिलाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी इस दुनिया से उस दुनिया में पहुँच सकूँ। धन्यवाद।